यादव। आज हम बात करेंगे झारखंड की। देखिए, बीते दिन की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना विश्वास मत हासिल कर लिया है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने हथियार नीचे गिरा दिए। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे ही जनता के लिए काम करते रहेंगे, अगर विपक्ष को जलना है तो जलते रहे। तो ऐसे में तमाम आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है झारखंड की राजनीति में। और अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस की, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना ऑपरेशन लोटस तमाम राज्यों में चलाया हुआ है। महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, और अगर हम बात करें बिहार में, लेकिन किसी राज्य में उनका सफल हुआ है ऑपरेशन लोटस, तो किसी में नहीं हुआ। फिर उनके बाद चर्चाएं चल रही थी, इन 4-5 राज्यों में ऑपरेशन लोटस चला है। उसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज थी कि अब झारखंड की सत्ता बदल सकती है। लेकिन बीते कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना विश्वास मत हासिल किया है और अब भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं हो पाया। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे जो झारखंड के राज्यपाल हैं, उन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। जेएमएम के जो विधायक है वो लगातार उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें तब फैसला लेना था तब वो राजभवन के पिछले दरवाजे से दिल्ली चले गए। आज ऐसे में खबर ये भी है कि आज राज्यपाल दिल्ली से वापस रांची आ सकते हैं और कल यानी कि 7 सितंबर को वो अपना बड़ा फैसला सुना सकते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज मैं अपने साथी अबरार के साथ चर्चा करूंगी। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अबरार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से विश्वास मत हासिल कर लिया गया है, लेकिन उनकी तरफ से कल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है और वो लगातार तमाम राज्यों में कोशिश कर रही है विधायकों को खरीदने की। ऐसा ही देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाया गया और इसको लेकर अब कल आम आदमी पार्टी के विधायक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और उनसे जांच की मांग करेंगे कि ये जो ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है इसमें इतने रुपए कैसे आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, चर्चाएं ये है, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी वो एक विधायक को 20 करोड़ में खरीदने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेगी, उनके विधायक मिलेंगे और उनकी तरफ से ऑपरेशन लोटस की जांच की मांग की जाएगी। तो ऐसे में कल खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। इस पर मैं आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। देखिए, झारखंड में जो तमाम सियासी उठापटक जारी है इस वक्त, उसमें यही बात निकल करके सामने आती है कि हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार को सुरक्षित दिखाने के लिए ये बहुमत परीक्षण जो है वो पास तो कर लिया है, लेकिन साथ ही उनके लिए अभी जो चिंताएं हैं वो और है। क्योंकि आने वाले समय में जब राज्यपाल को चुनाव आयोग के द्वारा जब ये निर्देशित किया गया और राज्यपाल को इख्तियार दे दिया गया कि वो उनकी सदस्यता को लेकर के, जो विधानसभा की सदस्यता है उनकी, उसको लेकर के फैसला ले सकते हैं। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में राज्यपाल की तरफ से उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी जाती है, जब पूरी तरीके से जाँच पड़ताल होने के बाद फैसला सामने आएगा, तो ऐसे में सरकार में मुख्यमंत्री का पद जो है वो हेमंत सोरेन को छोड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हेमंत सोरेन के बाद चेहरा कौन होगा, नया जो मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा होगा वो कौन सा होगा। इस बात को लेकर के बड़ी एक तरीके से सियासी जो दंगल है वो जेएमएम में भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जेएमएम पार्टी में जो पारिवारिक एक तरीके से कहें वहाँ पर दबदबा जो है शिबू सोरेन के परिवार का, उसके अंदर से कई ऐसे सारे चेहरे हैं जिनकी दावेदारी लगातार निकल करके आ रही है। और कहा जा रहा है कि उनकी भाभी सीता सोरेन जो है उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया जा सकता है। लेकिन साथ ही पहली प्राथमिकता अगर किसी को दी जा रही है तो वो कल्पना सोरेन को, क्योंकि कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की पत्नी है। ऐसे में हेमंत सोरेन की यही कोशिश होगी कि उनकी पत्नी के पास झारखंड की कमान जो है वो जाए। लेकिन इन तमाम बातों को हल करने से पहले वो जो तमाम नेता हैं, जो दिग्गज अनुभवी है, जिनके पास काफ़ी राजनीति करने का अनुभव है, वो अपनी बात को ज़रूर रखेंगे। और इस तरीके से अगर एक नई सियासी अगर घटनाक्रम आपको देखने को मिलता है झारखंड की सियासत में, तो फिर बीजेपी के लिए एक अहम मौका होगा अपने सियासी मफाद को साधने का। क्योंकि बीजेपी लगातार इसी के लिए काम कर रही है और आरोप भी जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं जेएमएम के द्वारा बीजेपी पर, तो ये बात
सिद्ध होती नजर आ रही है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें हैं झारखंड की विधानसभा में, उन सीटों में मात्र अगर 10 सीटों का 12 सीटों का इजाफा हो जाता है तो फिर झारखंड में मुख्यमंत्री जेएमएम का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का होगा। और इसी फिराक में बीजेपी लगातार रणनीति बना रही है। विश्वास मत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से हासिल कर लिया गया है, और लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम के विधायकों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन तब चुनाव आयोग ने राज्यपाल को ये चुनौती दे दी थी, तब राज्यपाल को ये परमिशन दे दी थी कि वो अब इस पर फैसला ले सकते हैं, और उसके बाद राज्यपाल की तरफ से देरी की गई। राज्यपाल ने अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया। इसको लेकर भी जेएमएम के जो विधायक है, तमाम विधायक है, वो आरोप लगा रहे हैं। अब ऐसे में मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि तब छत्तीसगढ़, ये सारे जो झारखंड के विधायक है, जेएमएम के विधायक है, तब सारे विधायकों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ले जाया गया। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री है, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है, उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ की जनता का जो रुपए है वो बर्बाद किया जा रहा है। देखिए, जैसे असम की अगर हम बात करें, हरियाणा की बात करें और झारखंड की अगर हम बात करें, तो ऐसे में जो ये कांग्रेस के विधायक है या फिर जेएमएम के विधायक है, इन सबको छत्तीसगढ़ लेकर जाया जाता है। तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से आरोप लगाया गया कि वो क्या आशियाना है, यानी कि रायपुर क्या कोई आशियाना है कि सभी विधायक, अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहां के भी विधायक छत्तीसगढ़ में ही आकर रुके थे। और फिर उन्होंने ये आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी यही आरोप लगाया जा रहा है कि जो जनता का जो रुपए है वो अब जेएमएम के विधायकों पर खर्च किया जा रहा है, क्योंकि देखिए उन्हें आलीशान होटल में रोका जा रहा है, आलीशान उनके लिए खाना आ रहा है, आलीशान उनके लिए रिजॉर्ट बुक कराए जा रहे हैं, जिस होटल का किराया एक रात का 40 लाख से भी ज्यादा कुछ बताया जा रहा है। तो ऐसे में तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से आरोप लगाया गया कि छत्तीसगढ़ कोई आशियाना नहीं है जहां पर विधायकों को रोका जाए, आलीशान रिजॉर्ट में रोका जाए जिनका किराया 40 लाख से ज्यादा है, वहां पर विधायकों को दारू पिलाई जाए, मुर्गा खिलाया जाए। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी लगातार उस सरकार को गिराने और उस सरकार को कमजोर करने के लिए रणनीति बना रही है, इसी के डर के चलते तमाम विधायकों को रांची से रातों रात जो है वो रायपुर पहुंचाया जाता है और वहां पर उनकी मुलाकात सीएम जो है वहाँ के भूपेश बघेल उनसे भी होती है। तो भूपेश बघेल का वहाँ पर पहुँचना इस बात की ओर इशारा है कि कांग्रेस पार्टी भी अपना दमखम इस राजनीति में दिखाती नजर आ रही है, और ऐसा ना हो कि सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी अपनी दावेदारी जो है वो ठोकने लगे सीएम की कुर्सी पर। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े संकट मोचन के तौर पर अगर किसी को जाना चाहता है तो वो भूपेश बघेल है। क्योंकि इस तरीके की जो स्थिति है झारखंड की सियासत में जब पैदा हुई थी, जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो वो दरार बढ़ गई थी, तो वहां पर भी भूपेश बघेल को ही भेजा गया था। तो एक तरीके से आप समझे कि भूपेश बघेल का वहां पहुंचना इस बात की ओर पूरी तरीके से इशारा करता है कि सरकार में तोड़फोड़ करने की राजनीति जो है वो बीजेपी के द्वारा अपनाई जा रही थी, और उसी के डर के चलते इन तमाम विधायकों को, महागठबंधन के जो तमाम विधायक हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो या जेएमएम पार्टी के हो, तमाम विधायकों को रायपुर में ठहराया गया। और अब जबकि बहुमत परीक्षण पास कर लिया है हेमंत सोरेन ने, तो उसके बाद भी उनको एक चिंता खाई जा रही है कि राज्यपाल का अगला फैसला उनके सदस्यता को लेकर के किस तरीके से आएगा। अगर फैसला उनके हक में नहीं आता है, फैसला उनके विरुद्ध में आता है, तो फिर आने वाले समय में झारखंड की सियासत में नए बदलाव नजर आ सकते हैं। अबरार, आपसे आखिरी और छोटा सा जवाब लेना चाहूंगी। देखिए, वैसे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से एकजुटता का संदेश दिया जा रहा था, फिर आखिर क्या जरूरत पड़ी कि उन तमाम विधायकों को छत्तीसगढ़ लेकर जाया जाए? देखिए, जिस तरीके से बीते 2 महीने पहले महाराष्ट्र की सियासत में एकनाथ शिंदे के द्वारा बीजेपी ने बड़ा खेल किया, शिवसेना एक तरीके से ख़त्म होने के कगार पर आ गई है, तो इसके डर के चलते हेमंत सोरेन ने वक्त रहते हुए अपने विधायकों को सही और सुरक्षित माहौल में रायपुर पहुंचाया, और उसी का असर ये हुआ कि कल जब बहुमत परीक्षण हुआ तो उनके ही
पक्ष में सारे वोट पड़ते नजर आए। अगर यह कदम हेमंत सोरेन के द्वारा पहले नहीं उठाया गया होता तो हो सकता था कि बहुमत परीक्षण में कल कुछ और परिणाम देखने को मिल सकते थे। अबरार ने बहुत ही विस्तार से हमें हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए, हमें तमाम विस्तार से जानकारी दी। तो अब देखना यह है कि राज्यपाल का जो फैसला है वो किसके पक्ष में आता है। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो कुर्सी है वो बची रहेगी या फिर चली जाएगी? अगर चली जाती है तो क्या उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम पद पर बैठाया जाएगा या फिर उनकी भाभी सीता सोरेन को सीएम की कमान मिलेगी? तो ऐसा आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि और देखना कल ये भी होगा 7 सितंबर को कि राज्यपाल किसके पक्ष में फैसला लेते हैं और क्या फैसला लेते हैं। तो ऐसे में हमारी लगातार नजर बनी हुई है झारखंड पर, झारखंड के तमाम राजनीतिक मुद्दों पर। तो आज के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।